वो कह रहा है कि डिवीजन यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे और रिमाइंडर सेम रहे 3। समझो बात को कि आपको वो नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और रिमाइंडर 3 छोड़े, 3 आपका रिमाइंडर रहे और लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बेटे? 3। अब बात को समझो कि अगर दोनों में 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से 3 को घटा दूं तब तो पूरा भाग होगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अगर मैं 3 को घटा दूं तो रिमाइंडर बेटे बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं 870 में से 3 को घटा दूं यानी कि 867 और 258 में से बेटे अगर मैं 3 को घटा दूं तो 255, तो अब तो पूरा भाग होगा, अब तो रिमाइंडर बचेगा नहीं क्योंकि आपने 3 घटा दिया। यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैंने निकाल लिया वही हमारा आंसर होगा। तो 867 और 255 का जो हमें HCF है बेटे वो हमको निकालना है और यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से आपको इसका HCF बेटे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 867 इज इक्वल टू 255 मैं 255 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा बचता है 765। ठीक है 765 बेटे। तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई होकर के जो हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा? 867 माइनस 765 102। तो जो बच जाएगा बेटे हमारा रिमाइंडर बचेगा 102। आगे बेटे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा 255, इसको आगे लेकर के आएंगे 102 इंटू 2 कितना हो गया बेटे? 204, तो यानी कि बच गया 51। आगे अगर मैं फॉरवर्ड कर दूं 102 इज इक्वल टू इसको भी आगे फॉरवर्ड करूंगा बेटे 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। देखो रिमाइंडर कितना बच गया बेटे? 0। यानी कि जो 51 है वो अपना क्या है? HCF है। यानी कि HCF किसका बेटे? 867 और 255 का HCF कितना बेटे? 51। तो 51 हमारा वही है वही लार्जेस्ट नंबर है बेटे जो इसको दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 3 जो है वो बचाएगा और यही हमारा आंसर भी है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए हमारा 3 रिमाइंडर था बेटे, यानी कि अगर मैं 3 इसमें से भी घटा दूं, इसमें से भी घटा दूं, इसमें से घटा दूं तो पूरा भाग होना चाहिए। तो 867 और 255 इसका HCF निकाल लेते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। पहले नंबर को यहाँ लिखा बेटे 255 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 255 इंटू 3 कितना हो गया? 765। जब मैंने 867 में से घटाया तो रिमाइंडर बच गया मेरा 102। फिर मैंने 255 को आगे लिखा बेटे, 102 को भी आगे लिखा। 102 को अगर मैं 255 को 102 से डिवाइड करूंगा तो 2 और रिमाइंडर बचेगा 51। फिर 102 को आगे कैरी फॉरवर्ड किया 51 2 प्लस रिमाइंडर इस बार 0 बच गया। जहां रिमाइंडर 0 बच गया वहां रुक जाओ। तो अब हमारा 51 जो था बेटे वो हमारा यहाँ पे HCF आ गया और 51 ही वो लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर जो है बेटे वो 3 छोड़ेगा। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हुआ समाप्त बेटे। उम्मीद है मेरे को आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।